हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप लोग के लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे और हमने आपको यूनिट 1 स्टार्ट किया था। तो हमने आपको बताया था कि यूनिट 1 में मीन, मीडियन और मोड आप लोगों को पढ़ना है। तो मीन हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसमें हमने आपको इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड हमने सारे मेथड्स के क्वेश्चन बनाए थे। डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाना है, शॉर्टकट मेथड से एंड स्टेप डेविएशन से। इसी तरह हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन देखे थे और इंडिविजुअल और ग्रुप सीरीज के क्वेश्चन हमने देख लिया था। तो इस तरह से किस प्रकार मीन कैलकुलेट करना वो हमने आप लोगों को क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस की वैरायटीज देखने वाले हैं। आज मैंने इसलिए कहा इस वीडियो के इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार देखो मीन निकालना, इंडिविजुअल सीरीज को पहचानना कैसे है, ग्रुप डिस्क्रीट सीरीज को पहचानना कैसे है, ग्रुप सीरीज को पहचानना कैसे है, वो भी मैंने आपको ट्रिक सिखा दिया था। उस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो वो खैर वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अगर हम लोग को क्लास सेट करके दे या बाकायदा डिस्क्रीट सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में दे, तो कोई भी क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। प्रॉब्लम वहां पर होता है जब ग्रुप सीरीज अपन को सेट करके नहीं देता है। तो क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होगा कि आपको सीरीज को सेट करना पड़ेगा। मतलब मेन अगर क्वेश्चन में पंच अगर होता है तो वो होता है सीरीज को सेट करना। एक बार अगर सीरीज हमने सेट कर लिया तो उसके बाद तो आगे का क्वेश्चन हम लोग ऑटोमेटिकली बना लेंगे। मतलब ये जो वीडियो है ये आपके पूरे आने वाले जितना भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे पूरे यूनिट 5 तक, उसको इफेक्ट करेगा ये जो वीडियो है हमारा। ठीक, तो आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस की वैरायटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिक तो हमने सिखा दिया था, इंडिविजुअल सीरीज कैसे पहचानना है, डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानना और ग्रुप सीरीज कैसे पहचानना है, ये बातें हमने क्या कर ली थी, सिखा दी थी। ठीक है, तो आज थोड़ा क्वेश्चन की वैरायटीज अपन को देखने को मिलेंगी और किस प्रकार बनाते हैं वो सारी बातें अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपके बुक में से। जैसे आपके बुक में लिखा है 100 स्टूडेंट गेव डोनेशन एज फॉलोज इन फंक्शन ऑफ स्कूल। कहता है कि 100 स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल में डोनेशंस दिया। 100 स्टूडेंट्स ने स्कूल में क्या दिया, डोनेशंस क्या किया, कुछ डोनेशंस दिया, कुछ रुपीस के फॉर्म में डोनेशंस दिया। फाइंड एवरेज डोनेशन पर स्टूडेंट। आपको एवरेज डोनेशन निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज डोनेशन। ओके, हमको कहता है फाइंड एवरेज डोनेशन। एवरेज डोनेशन का मतलब क्या होता है, मीन डोनेशन निकालना है। एवरेज डोनेशन, एवरेज डोनेशन आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और दिया क्या इंफॉर्मेशन का नाम पे बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स डोनेट, 10 स्टूडेंट डोनेट रुपीज 5 रुपीज ईच। 5 रुपए क्या करते हैं, हर एक बच्चा देता है। 10 स्टूडेंट 5 रुपए देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमको लिखा है 15 स्टूडेंट्स जो है, जो 15 स्टूडेंट्स है वो डोनेट करते हैं रुपीज 4 ईच। हर एक बंदा कितना करता है, 4 रुपए करता है। ठीक इसी तरह 24 स्टूडेंट्स जो है, 24 स्टूडेंट्स जो है वो डोनेट करते हैं 3 रुपए ईच। इसी तरह से 30 स्टूडेंट्स जो है, 30 स्टूडेंट डोनेट करते हैं 2 रुपया। और अंत में 21 स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो डोनेट करते हैं 1 रुपए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि ये क्वेश्चन मीन तो निकालना है, एवरेज मीन क्या होता है, मीन निकालना है। बट आपको बताना है कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आपको मालूम पड़ता है कि डिस्क्रीट का या फिर ग्रुप का। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो पहले तो ये देखो कि इसमें से एक्स सीरीज किसको मानना पड़ेगा। मैंने क्या सिखाया था, जिस कंटेंट का आपको एवरेज निकालने बोले या मीन निकालने बोले उसको आपको एक्स सीरीज मानना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज डोनेशन। आपको डोनेशन का मीन निकालना है। किसका मीन निकालने बोल रहा है, डोनेशन का। यानी जो डोनेशन आपने दिया है, देखो रुपीज में दिया डोनेशन, ये आपका एक्स सीरीज हो जाएगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वाला आइटम होगा ये हो जाएगा, है ना। तो देख के लग रहा है कि जो क्वेश्चन है ना वो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। कौन सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का। यानी एक्स है और क्या है, एफ है। देखो कहने का मतलब क्या है, 5 रुपए जो है 10 स्टूडेंट्स 5 रुपए देते हैं, 15 स्टूडेंट 4 रुपए देते हैं, 24 स्टूडेंट 3 रुपए देते हैं, 30 स्टूडेंट 2 रुपए देते हैं और 21 स्टूडेंट 1 रुपए देते हैं। कभी भी याद रखना, यानी कि डोनेशन का अपन को, मतलब डोनेशन का हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो डोनेशन को हमने एक्स सीरीज मान लिया। और कभी भी याद रखना इसको हमेशा ना असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना, 1 2 3 4 5। डिसेंडिंग ऑर्डर मत करना, हमेशा कैसे करना, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में रखना। तो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, ये हमने एक्स सीरीज लिख लिया। अब देखो क्या बोलता है, 1 रुपए देने वाले, 1 रुपए डोनेशन देने वाले कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। ठीक, उसी प्रकार 2 रुपए डोनेशन वाले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। उसी प्रकार 3 रुपए डोनेशन देने वाले 24 लोग हैं, 4 रुपए डोनेशन देने वाले 15 लोग हैं
और 10 रुपए डोनेशन देने वाले 10 लोग हैं, ठीक है। 5 रुपए डोनेशन देने वाले 10 लोग हैं। तो देखो यार, अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड आउट करो एवरेज स्टूडेंट, बोलता है एवरेज स्टूडेंट, तो फिर अपन क्या करते, इसको x मान लेते, इसको f मान लेते। बट यहाँ पे बोला था एवरेज डोनेशन निकालो, तो जिसका वैल्यू निकालने बोलेगा, जिसका आपको जिस फैक्टर का आपको एवरेज निकालने बोलेगा, उसको आपको क्या मान के चलना है, x मान के चलना है। तो ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का, और हमने डिस्क्रीट सीरीज आपको एक्सप्लेन किया था। तो आपका काम है इस क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। यार देखो, हमने आपको बना दिया, अगर हर क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर तो हो चुका। तो इसलिए हम आपको क्वेश्चन की वैरायटी दिखाएंगे, और सॉल्व कैसे करना वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने इस तरह से सेट कर दिया, तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, सेट करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो इस तरह से देखो, हमने क्वेश्चन सेट कर लिया, एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है सेकंड वाला। अब आप इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर आप बोलोगे सर आपका आंसर थोड़ा बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, सब आंसर भी चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। जब इसको बनाओगे तो इसका आंसर आएगा 2.63, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और एक आध क्वेश्चन की वैरायटी अपन क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे, यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। कभी भी याद रखना, कोशिश करना आप लोग कि जब भी अपन ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन बनाते हैं, ग्रुप सीरीज का जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, जो इनके बीच में जो क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास जो बना होता है वो इक्वल सीरीज बनना चाहिए। जैसे 0 से 5 है, 5 से 10, 10 to 15, 15 to 20, इस प्रकार का सीरीज होना चाहिए। या फिर कई बार क्लास ऐसा भी हो सकता है 0 से 10, 10 से 20, है ना, इस तरह से। या फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो मतलब जो, या फिर ऐसा भी हो सकता है 15 से 25, 25 से 35। मतलब कोशिश करनी है कि जो उनके बीच का क्लास इंटरवल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। मतलब ऐसा सीरीज आपको सेट करना पड़ेगा कि उनके बीच का जो क्लास इंटरवल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस बात को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, और थोड़ा, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज, अगर आप ग्रुप सीरीज को पहचानोगे तो क्या, कैसे पहचानोगे, अगर किसी क्वेश्चन के सामने लेस देन दिया रहे, मोर देन दिया रहे, सेंट्रल साइज लिखा रहे, मिड वैल्यू लिखा रहे, तो समझ जाना कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, हम इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है, देखो मैं बताता हूं, आप लोग को एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपके बुक से। आपको जो भी सेंट्रल टेंडेंसी नाम का चैप्टर है ना, उससे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 10 दिया है। अब एक क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है इसमें, लिखता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको कैलकुलेट करने बोलता है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, कैलकुलेट मीन आपको यानी कि मीन निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। और डाटा लिखा है लेस देन दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेस देन दिया है, और लेस देन के नाम से अपन को दिया है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, क्या दिया है देखते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स में लेस देन, देखिए लिखा है 10, 20, 30, 40, 50, और हम लोगों को दिया हुआ है 50 के बाद दिया है 60, 70, 80, 60, 70 और 80। इस प्रकार से क्या किया अपन लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करूं तो 15 दिया है, देखें क्या लिखा है, 15, 30 एंड देन फिर 53, 75, 100, 110, देन 115 एंड फाइनली अपन को दिया है 125। तो यार ये इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बोलता है। तो देखो ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखो जैसी लेस देन दिया, समझ जाना कौन सीरीज का क्वेश्चन है, ग्रुप सीरीज का है। तो इस क्वेश्चन में ग्रुप सीरीज बना नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप सीरीज बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, चलो समझो। सबसे पहले तो बॉस आपको क्लास क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखो क्लास किसका बनेगा, इसी का बनेगा ना, लेस देन जो लिखा है उसका क्लास बनेगा। क्या बोल रहे हैं, लेस देन 10। अब आप अगर इस कंटेंट को देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, आपको देख के क्या लगता है इनके बीच में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, 10-10 का डिफरेंस है, देख लो 10-10 का, है ना। कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। तो देखो लेस देन 10 बोल रहा है, मतलब 10 से कम, 10 से कम मतलब 0 से 10, 10 से कम बोल रहा है ना, मतलब 0 से 10 पहला क्लास बनेगा। अगर यहाँ मोर देन 10 बोलता, 10 से ज्यादा, तब फिर पहला क्लास क्या बनता, 10 से 20, 10 से आगे। अभी बोल रहा लेस देन 10, तो 10 में भाई 10 में 0 से 10 ही तो स्टार्ट करोगे, तभी तो उसका डिफरेंस क्लास जो बनेगा कितना बनेगा, 0 से 10। अगर मोर देन 10 बोलता तो क्लास क्या बन जाता, 10 से 20 पहला क्लास बनता। लेस देन बोला करके पहले से बनाएंगे, तो 0 से 10 पहला क्लास, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और देखो 70 से क्या लेंगे, 80, 70 से क्या लेंगे, 80, और 80 से 90 आप नहीं जा सकते क्योंकि मोर देन नहीं लिखा है, लेस देन लिखा है ना। 80 के बाद क्या हो जा रहा है, ब्रेक लग जा रहा है, लेस देन 80,
तो 80 तक हमने क्या कर लिया, लिख लिया। 80 से 90 अपन नहीं लेंगे क्योंकि 80 से आगे कुछ है नहीं, अगर 90 होता तो फिर 80 से 90 चला जाता। तो इस तरह से आप क्लास क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए। अब आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या सेट करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या बोल रहा है, अब इसमें क्या बोल रहा है, देखें बोल रहा है कि लेस देन 10, 10 से पहले कितने हैं 15, फिर 20 से कम, 20 से कम कितने हैं 30 है, ये बोलता है। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना। मान लीजिए अपने को सेट करना है कि 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 10 से 20 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है वो बोलता है। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से समझाता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए ये एक कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, मान लो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, मान लो अलग अलग स्टेशन है। ये 10 है, यहाँ पे 0 वाला स्टेशन है मान लीजिए, ये 20 है, इसी तरीके से 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, यहाँ पे 70 वाला स्टेशन है, 80 है, 70 है, 80 है, इस तरह से। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह से हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्या बोल रहा है, 10 से कम, 10 से क्या, लेस देन 10 मतलब 10 से कम, 10 से कम मतलब इस तरफ, 10 से पहले, 10 से पहले कितने लोग खड़े, मानो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 15 लोग खड़े बोलते हैं। कितने लोग खड़े हैं, 15 लोग, मान लो 15 बंदे खड़े, ये कहने का मतलब है, ठीक है। उसी तरह बोलता है लेस देन 20, लेस देन क्या बोल रहा है 20, लेस देन 20 मतलब 20 यानी 20 से लेकर यहाँ तक 0 तक, यानी 0 से लेकर 20 तक के बीच में कितने लोग खड़े हैं, 30 लोग खड़े हैं, ये बोलता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 लोग विराजमान है, और यहाँ से लेकर 0 से लेकर 20 तक कितने लोग विराजमान है, 30 लोग यहाँ पे क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बोलता है लेस देन 30, कितना बोलता है, लेस देन 30 यानी कि यहाँ 0 से लेकर पूरे यहाँ तक इस बीच कितने लोग खड़े हैं, 53 लोग खड़े हैं, ये कहने का मतलब है। अब हमको क्या करना, उसी प्रकार आगे के भी क्राइटेरिया अपन को दी है, यानी कि 0 से 40, 0 से 50, 0 से 60, 70 इस प्रकार से लेस देन का मतलब यही होता है, दिया है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 0 से 10 के बीच कितने लोग खड़े हैं। पहले तो आपको बताना है कि 0 से 10 क्लास को सेट करना पड़ेगा। तो देखो 0 से 10 कितने लोग खड़े, सर 15 लोग खड़े, लिख दो 15 एज इट इज लिख दो 15। जब निकाल के दिया हुआ है कि 0 से 10 15 लोग हैं तो 15 ही सही, तो आपने क्या कर दिया, 0 से 10 15 है तो 15 आपने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक। अब हमको चाहिए 10 से 20 कितने लोग खड़े, 10 से 20 कितने लोग खड़े हैं। तो देखो लेस देन 20, लेस देन 20 मतलब 0 से 20 के बीच में 30 लोग खड़े हैं। हमको चाहिए कि 10 से 20 के बीच में खड़े कितने हैं, हमको पता है, हमको चाहिए 10 से 20 के बीच में कितने खड़े हैं। हमको पता है कि 0 से 10, 10 से पहले 15 लोग खड़े हैं, और यहां से यहां तक, समझना सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक 15 लोग खड़े हैं, और यहां से यहां तक कितने लोग खड़े हैं, 30 लोग खड़े कुल मिला के। तो ये 30 में 15 भी शामिल है कि नहीं शामिल है, क्योंकि भाई ये 30 भी 15 में क्या है, शामिल है। ये 30 में 15 क्या है, शामिल है, क्योंकि बोल रहे ना 0 से 10 के बीच 15 लोग खड़े हुए हैं, 15 लोग खड़े हैं। फिर मैं बोलता हूँ 0 से 20 के बीच 30 लोग खड़े हैं, यानी कि 30 में 15 भी क्या हो जा रहा है, शामिल हो जा रहा है। तो अब मैं बोलूंगा 10 से 20 कितने लोग खड़े हैं, तो 30 खड़े हुए हैं, इसमें 15 जो इंक्लूडेड है, यहां से यहां तक के इनको आप हटा दीजिए, 30 में से 15 हटा दीजिए, मतलब यहां से यहां के बीच कितने लोग खड़े रहे होंगे, 15 लोग खड़े होंगे। आई बात समझ में कि नहीं, यहां से यहां तक के बीच में कितने खड़े होंगे, 10 से 20 के बीच में 15 लोग खड़े होंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब इधर ध्यान दो, अब बोलता है कि लेस देन 30 से पहले 53 लोग खड़े हैं। अपने को चाहिए 10 से 20 से 30 के बीच कितने लोग खड़े हैं, हमको चाहिए 20 से 30 के बीच कितने लोग खड़े हुए हैं। हमको पता है कि 20 तक तो 30 लोग आते हैं, 53 में ये 30 भी क्या रहा होगा, इंक्लूडेड रहा होगा कि नहीं रहा होगा। भाई बोल रहा है 20 से पहले 30 लोग खड़े हुए हैं, और 30 से पहले 53 लोग खड़े, मतलब इस 53 में 30 भी तो शामिल है। तो इस 30 को क्या कर दो, अलग कर दो, तो इस बीच का क्या निकल आएगा, डिफरेंस निकल आएगा, यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 53 में से आप क्या कर दीजिएगा, 30 को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो 23 आ जाएगा। 53 में से 30 को आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 23। कैसे निकाला हमने, ये निकालना एक कला है भाई, आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको चाहिए, रीजनिंग है, कल को आप जाओगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी में तो रीजनिंग लगाना पड़ेगा, अक्ल लगाना पड़ेगा, अक्ल लगाने वाला है, अगर आपके पास अक्ल है तो आप जरूर जल्दी समझ जाएंगे। देखिए कैसे, देखिए हमको बोलता है 20 से 30 चाहिए अपन लोग को, बोल रहा है 10 अपने को चाहिए था पहले 0 से 10, तो 0 से 10 कितना बोल रहा है, 0 से कम, 0 से 10 के बीच 15 है, हमने चुपचाप 15 क्या कर लिया, लिख लिया। फिर हमको चाहिए 10 से 20, हमको क्या बोला 20 से कम मतलब 30 है, तो 30 में 10 वाला भी आइटम 15 भी क्या है, शामिल है। तो 10 तक के बॉर्डर पे जो शामिल है उसको क्या कर दो, अलग कर दो। 30 में से आप क्या कर दीजिए, 15 अलग कर दीजिए, कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि हमने क्या किया, 30 में से 15 क्या कर दिया, अलग कर दिया। समझ में आया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या कहता है, 30 से कम, 30 से कम मतलब 53 है, मतलब 53 में 30 भी क्या है, शामिल है।
तो 53 हमको चाहिए 20 to 30। ये बोल रहा है कि 30 से पहले 0 से 30 तक का 53 है और 20 से 0 तक का कितना है 30, तो इस बीच कितना रहा होगा, तो इस बीच कितना रहा होगा 53 माइनस 30, क्योंकि 53 में 30 भी इंक्लूडेड है, जो 20 तक आता है तो उसको अलग कर दो, तो इस बीच जो रहे होंगे कितने रहे होंगे 23 रहे होंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला अपन देखते हैं 75। क्या बोलता है 40 से कम 75 है, 40 से कम कितना है 75 और 30 तक कितने आते हैं 53। हमको चाहिए 30 से 40 के बीच कितने हैं, हमको पता है कि 40 से कम 75 लोग खड़े हुए हैं और 30 से कम 53 लोग खड़े हुए हैं, यानी कि इस बीच कितने खड़े रहे होंगे। आपस में क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। अगर आप आपस में इसको माइनस कर देते हैं 75 में से 53 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 22। आई बात समझ में, मतलब उस बीच कितने लोग खड़े हुए हैं 22 खड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला क्या लिखा है 100, मतलब 50 से कम कितने लोग हैं 100 है और 40 से पहले कितने 75 है, तो इस बीच कितने खड़े रहेंगे 40 से 50 के बीच 25 खड़े रहे होंगे, ये वाला ना 25 क्या रहे होंगे खड़े रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से खड़े रहे होंगे। अब देखिए आगे देखें, फिर हमको कहता है 50 से 60, तो देखो 50 से 60 चाहिए अपन को, 50 से 60 हमको पता है कि 50 तक 100 आते हैं और 60 तक कितने आते हैं 110, तो आप क्या करेंगे 110 में से 100 को अलग कर दो, तो यानी 50 से 60 के बीच कितने आते होंगे 10 लोग, इस इतने से इतने के बीच कितने खड़े रहे होंगे 10 लोग खड़े रहेंगे, यानी इन शॉर्ट अपन को क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखते हैं, अब अपन को चाहिए 60 से 70, तो 60 तक तो 110 है और 70 तक कितने 115, तो इस बीच कितने रहे होंगे 5, 115 में से 110 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो कितने खड़े रहे होंगे 5 खड़े रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार अब चाहिए 70 से 80, तो 70 तक 115 आते हैं और 80 तक कितने आते हैं 125, तो 70 से 80 के बीच कितने खड़े रहे होंगे 10 खड़े रहे होंगे, है ना। इस तरह से मतलब हमने क्या करना सीधा माइनस करते चले गए, समझ में आया। मतलब आपको सेट करना है कि क्लास उस क्लास के बीच में कितने खड़े हैं। यहाँ पे बोल रहा 0 से 10 15 है, 20 से 30, 20 से कम 30 है, मतलब ये 30 में 15 भी शामिल है, तो 10 से 20 चाहिए, तो 15 में से 30 को क्या कर दो, 30 में से 15 को क्या कर दो अलग कर दो, इस बीच का आ जाएगा। वैसे ही अपन को चाहिए 20 से 30, 20 तक है 30 और 30 तक कितने 53, 53 में से 30 अलग कर दो तो जो बच जाएंगे 20 से 30 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे कभी क्या करेंगे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारा क्लास सेट हो गया कि नहीं हो गया, तो इस प्रकार हमने क्या किया सबको माइनस कर दिया आपस में, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया सेट हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेट हो गया। तो इस प्रकार से आपका कौन सा सीरीज बन गया, ये इस प्रकार से जो सीरीज बना कौन सा सीरीज बना, ग्रुप सीरीज बना। और ग्रुप सीरीज को कैसे सॉल्व करना है वो हमने आपको क्या किया सिखाया है। तो आप इसको तीनों मेथड से चाहे डायरेक्ट हो या शॉर्टकट हो, ज्यादातर शॉर्टकट मेथड से आप क्या कर लीजिएगा इसको बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। ऐसे ही हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो और एक बताता हूं, इस बार मैं आपको बताता हूं मोर देन वाला। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब अपन को दिया है जैसे कि मोर देन वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मोर देन, कैलकुलेट 11 नंबर क्वेश्चन था। अच्छा, पिछला क्वेश्चन का अगर आप आंसर पूछोगे क्या है सर अगर बनाते हैं तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया 0 से 10 से 20, बस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाले क्वेश्चन, तो उसका आंसर 35.16 आएगा भाई, देख लेना। ठीक है, अगर उसको सॉल्व करते हो ना अभी जो मैंने बताया तो उसका आंसर ये आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, बना के देखेंगे इतना ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन और दिया है, मोर देन दिया है। क्या दिया है, मोर देन। ठीक है, तो मोर देन वाला एक क्वेश्चन दिया अपन लोगों को। मोर देन वाला एक क्वेश्चन देता है, कहता है 0, अब मोर देन दिया 0, 5, 10, 15, उसी तरह से 20, 25 दिया है, 20, 25 एंड देन 30 दिया हुआ है। और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें फ्रीक्वेंसी अगर देखता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन्स अपन को दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज दिया है। नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया है, 100 दिया है, 95 दिया है, इसी तरह से 85 दिया हुआ है, 71 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है, 16 दिया है और 1 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार मोर देन वाले क्वेश्चन क्या किए दिए हैं। अब इसको क्लास सेट करना है। तो इस बार देखो लेस देन नहीं दिया बल्कि क्या दिया, मोर देन, उससे अधिक, आगे। वो पीछे की बात कर रहा था, ये आगे की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले देखो क्लास सेट करना पड़ेगा। देखो 0 से 5, 5 से 10, डिफरेंस कितने कितने का दिख रहा है आपको, 5 का डिफरेंस दिख रहा है ऊपर में ना। तो क्लास क्या बनेगा, क्लास आपका बन जाएगा मोर देन। देखो मोर देन बोल रहा है तो मोर 0 से आगे देखेंगे तो 0 से 5 बना, 5 से 10 बना, 10 से 15 बना, 15 से
20 बना, 5 का डिफरेंस ले लो, 25 बना, 25 से कितना बना 30, और देखो इसमें क्या बोल रहा है मोर देन बोला ना 30, तो 30 से मोर देन, तो मोर देन ले लो 30 से आगे कितना 5 का डिफरेंस में 35, 30 से कहाँ चला जाएगा 35, तो ये क्लास हमारा सेट हो गया। क्लास सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेट करना बड़ी बात है फ्रीक्वेंसी। अब हमको देखो क्या चाहिए, हमको चाहिए कि 0 से 5 के बीच कितना आता है, क्या बोल रहे हैं देखो 0 से लेकर 0 से मोर देन 0 से मोर देन कितना होता है पूरा 100 होता है, 0 से लेकर पूरा अंत तक कितना होता है 100, मतलब इस 100 में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, सब क्या है शामिल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 0 से आगे 100 लोग खड़े हैं और 5 के आगे 95 लोग खड़े हैं, तो बताओ 0 से 5 के बीच कितने लोग खड़े हैं, तो 5 लोग खड़े हैं, यानी कि 100 माइनस 95। आई बात समझ में? हमको चाहिए 0 से 5 कितने लोग खड़े, बोलता है 0 से पूरा अंत तक 100 लोग खड़े हैं और 5 से पूरे अंत तक 95 लोग खड़े, तो बताओ 0 से 5 तक कितने लोग खड़े रहे होंगे, 5 लोग खड़े रहे होंगे, ठीक। इसी तरीके से आगे हमको चाहिए 5 से 10, हमको चाहिए 5 से 10, 5 से पूरा आगे 95 लोग खड़े हैं और 10 से आगे 85 खड़े हैं, तो 5 और 10 के बीच कितने खड़े रहेंगे 10, कैसे आया 95 माइनस क्या कर दिए 85। ठीक इसी प्रकार अब हमको चाहिए 10 से 15, 10 से आगे 85 है, 15 से आगे 71 है, क्या कर दो 85 माइनस 71, डिफरेंस निकाल लो सीधा, 85 माइनस क्या कर लो 71, तो 85 माइनस कर लोगे 71 तो आ जाएगा 14, ठीक। ऐसे ही आगे देखें 15 से 20, तो 15 से आगे 71 और 51, तो 71 माइनस क्या ले लो 51, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा भाई, 71 माइनस 51 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 20 से आगे 51 और 25 से आगे कितना 16, तो 51 माइनस 16 भाई 20 से आगे, 20 से अंत तक 51 है और 25 से आगे 16, तो इस बीच कितने रहेंगे, इसके बीच में डिफरेंस निकाल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो 51 माइनस 16 कर देते हैं अपन फटाक से, तो आ जाएगा 35, ठीक है। 51 माइनस 16 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें फिर अपने को चाहिए 25 से 30, तो 25 से आगे 16 बोल रहा, 30 के आगे 1 बोल रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा 15, 16 माइनस 1 15। अब इसी तरह 30 से अधिक, 30 से आगे, तो 30 से आगे कितना यार एक ही तो दिख रहा है, 30 से आगे 30 से 35 कितना 1 है, तो एज इट इज कितना लिख दोगे 1। तो इस प्रकार से आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया यहाँ पे सेट हो गया। और अगर इसका आंसर निकालोगे तो मीन इज इक्वल टू आएगा आंसर 18.45, क्या आ जाएगा आंसर 18.45, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेट हो गया, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, तो हमने आपको समझाने के लिए शो किया है। अब जो क्वेश्चन बनाओगे आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको अच्छी तरीके से आता है, आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो देखो लेस देन और मोर देन टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे डील करना है वो आपने देखा, बन जाएगा ओके। अब एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसी टाइप का, कुछ और वैरायटी वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। आज हम सारे प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स में आएगा ना, पूरे पांचों के पांचों यूनिट में। तो आज क्वेश्चन बनाना आपको सीखना जरूरी है, हर क्वेश्चन आपका पाला इसी क्वेश्चन से पढ़ने वाला है, बनाना बड़ी बात नहीं भैया, क्वेश्चन को सीरीज में सेट करना सबसे बड़ी बात है, इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग के लिए क्लास अटेंड करना, ठीक है ओके। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, चलिए एक और बताता हूं मैं आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है 9 नंबर आपको बुक से क्वेश्चन दिया हमको, लिखा हुआ है लेस देन में दिया है, वेजेस दिया है, मीन निकालने बोलता है, वेजेस दिया है और लेस देन बोल रहे हैं। जैसे लेस देन बोले समझ जाना ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ वर्कर्स अपन को दिया, मतलब फ्रीक्वेंसीज अपन लोग को क्वेश्चन में क्या किया दिया है। अब इसमें क्या दिया है लेस देन में, लेस देन के नाम पे दिया है 50, 70 और 90, 110, देन फिर 130 और फाइनली अपन को दिया है 150, इस प्रकार से दिया है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया देखें, 30 दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 85 दिया है, 95 दिया हुआ है, और अंत में कितना दिया है 100 अपन को क्वेश्चन में क्या किया है दिया हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी सेट ऑलरेडी इस प्रकार से सेट है। तो देखो अब इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को दिया है तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। तो देखो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सीरीज में अपन को क्या करना होगा, सेट करना पड़ेगा। सीरीज में सेट करोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। चलिए इसको सीरीज में अपन क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। देखें तो ये दिया है लेस देन दिया है, ठीक है, तो यानी क्लास है, क्लास पहले बनाना पड़ेगा तो इसका क्लास बनेगा। डिफरेंस देखो कितने कितने का है, अगर डिफरेंस देखा जाए तो 20-20 का डिफरेंस है बॉस। चलो 20-20 का डिफरेंस है तो क्या लेंगे, क्लास। तो क्लास लेंगे, बोलो 20 से कम, 50 से कम बोल रहा है तो 50 में 20 घटा दो, कितना आ जाएगा, पहला क्लास जो बनेगा 50 से पहले बनेगा 20 के गैप में,
तो पहला क्लास बनेगा 30 से 50, सही बात है ना। 50 में 20 घटा दो, 20 का डिफरेंस है ना, 50 में 20 घटा दो, कितने का बना डिफरेंस? 30 से 50, पहला क्लास जो बना 30 से कितने का बना? 50 का। वैसे 50 से 70, 70 से क्या ले लेंगे अपन लोग? 90, 90 से 110, 110 से 130 और फिर 130 से 150। 150 के आगे नहीं जाएंगे ना, क्योंकि 150 से लेस देन बोल रहा, मतलब पहले ही बोल रहा, आगे जाने की जरूरत नहीं। मोर देन होता तो आगे जाते। ठीक है, ये अपना क्लास सेट हो गया। अब अपन को सेट करना फ्रीक्वेंसी। हमको चाहिए कि 30 से 50 के बीच कितना है, और बोल भी रहा है देखो 50 से कम कितना है? 30 है। तो एज इट इज क्या कर दो, 30 क्या कर दो, लिख दो। फिर हमको चाहिए 50 से 70 कितना है, तो देखो 50 से 70 के बीच, 70 तक 46 है और 50 तक 30 है, तो 46 में 30 इंक्लूडेड है, मतलब 70 तक 46 है और 50 तक कितना है? 30 है। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों के बीच का अगर अपन डिफरेंस निकाले तो कितना आ जाता है? 16, यानी कि 46 माइनस कितना? 16। आई बात समझ में? अरे यार 70 तक है 46 और 50 तक कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। तो अपन को इसके बीच के कितने लोग खड़े रहे होंगे? 70 से पहले 46 लोग खड़े और 50 से पहले 30 खड़े, तो 50 तक तो 30 है। 46 में से 30 को अलग कर दो, सॉरी 46 में से 30 घटाना था ना, हमने 16 घटा दिया। 46 में से 30 को क्या कर दो? अलग कर दो, जो पहले खड़े थे। तो कितना आ जाएगा आंसर? 16 क्या हो जाएगा? निकल आएगा। ठीक, इसी तरीके से आगे देखते हैं। हमको चाहिए 70 से 90, 90 तक है 65, 70 तक है 46। तो क्या करें? 65 में से 46 घटा दोगे तो बीच का क्या आ जाएगा? डिफरेंस निकल आ जाएगा। चलो फटाक से निकाल लेते हैं। तो अपन करते हैं 65 माइनस 46, तो ये आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा? इस बीच कितने खड़े रहे होंगे? 19। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमको चाहिए 90 में से 110, 90 से 110, 90 तक है 65, 110 तक है 85, यानी कितना? 20। डिफरेंस 85 माइनस 65 करोगे तो कितना आ जाएगा? बीच का डिफरेंस 20। इसी तरीके से चाहिए 110 से 130, तो देखो 110 तक है 85, 130 तक है 95, यानी 95 माइनस 85 कितने रहे होंगे? 10 लोग खड़े रहे होंगे। इसी तरह से 130 तक 95 है और 150 तक कितने? 100 है, तो इस बीच कितने रहे होंगे? 5 रहे होंगे। यानी हमने क्या किया? 100 में से 95। देखो मैंने लेस देन वाले 2 क्वेश्चन बताया आप लोग को। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शो करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन जब बनाएंगे सॉल्व करेंगे, आंसर अगर आप चेक करोगे तो मीन का आंसर आएगा 75.80, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप बनाओगे तो इसका आंसर आएगा 75.80। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन क्या कर लिया? डील कर लिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन मैं आपको सेट कर, तो आगे काम तो कर पाओगे ना, इसको तो बना लोगे अब आप लोग। ठीक, तो इसको बनाना है आपका काम। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। ओके, चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, जिससे क्वेश्चन हमको बनाना पड़े, सीरीज सेट करने की नौबत आ जाए। तो चलिए सीरीज सेट करने की नौबत आती तो और एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। और एक क्वेश्चन देखते हैं। आज अपन पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का, सारे क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन से पाला पड़ेगा। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, चलो मोर देन से रिलेटेड मैं और एक क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मोर देन वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। ओके, ये एक दिखाई दे रहा है मुझे मोर देन। एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मोर देन। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में मोर देन लिखा होगा, मोर देन लिखा होगा। और मोर देन कैसे लिखा देखें? 85 लिखा है, 70 लिखा हुआ है, उसके बाद 55 लिखा हुआ है, वैसे 40 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, एंड देन फाइनली कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें नंबर्स ऑफ पर्सन दिया है, नंबर ऑफ पर्सन्स। सो नंबर ऑफ पर्सन मतलब एफ दिया है 30 है, फिर 46 है, फिर कितना है? 65 है, फिर कितना है? 85 है, 95 है और अंत में कितना है? 100 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 94 है शायद। ओके, 94 है, एक सेकंड गलत हो गया। ओ 85, 70, 55, 40, 85, 25, 10, ये थोड़ा गलत हो गया, सुधार लेते हैं। ये दिया है 1, 4, 30, 74, 94 और 100, ये दिया है भाई। ठीक है, ओके। हमको क्या करना है? मोर देन में दिया क्लास सेट करना है। ठीक है, कभी भी याद रखना जो क्लास होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होता है, यानी कि बढ़ते क्रम में सेट होता है। ठीक है, देखिए यार मोर देन बोल रहा था 85 से मोर देन क्लास 85 तो नहीं बन सकता। पहले क्लास देखो डिफरेंस कितने का है सर? 85, 70, लगभग 15 का डिफरेंस दिख रहा है अपन को। कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 15। और क्लास जब बनाओगे तो छोटी संख्या से स्टार्ट होता है ना, क्लास जो होता है छोटी संख्या से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन ही उल्टा दे दिया, देखो ये क्वेश्चन ही उल्टा दे दिया है, यानी कि क्वेश्चन उल्टा दिया, अपन को यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 से देखो मोर देन बोल रहा है ना, तो 10 से आगे देखना पड़ेगा, पीछे नहीं। लेस देन होता तो पीछे देखते, 10 से अपन को आगे देखना पड़ेगा। 10 से 25, तो पहला क्लास क्या बना? 10 से 25, 10 से 25, 25 से कितना? 40,
40 से 55, 55 से कितना 70, 70 से कितना आ जाएगा 70 से 85 और 85 से कितना आ जाना है 100। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन को कई बार आपको घुमा के भी दे सकता है, आपको क्या कर सकता है, उल्टा भी दे सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा एग्जांपल्स बनाओगे, उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस क्या हो जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि इसने उल्टा दिया था, तो हमने कभी भी क्लास सेट होता है असेंडिंग ऑर्डर में सेट होता है, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे से बड़ा स्टार्ट होता है ना, बढ़ते क्रम में स्टार्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अपन को फ्रीक्वेंसी सेट करना है। हमको चाहिए 10 से 25 के बीच कितने हैं, हमको चाहिए 10 से 25 के बीच कितने हैं। 10 से मोर देन बोलता है 100 है, 10 से लेकर पूरे अंत तक कितने हैं 100 है, और 25 से लेकर पूरे अंत तक कितने हैं 94। तो बताओ 10 से 25 के बीच कितने रहे होंगे, 6 रहे होंगे। 100 में से 94 घटा दो, 6 रहे होंगे। वैसे ही हमको चाहिए 25 से 40, 25 से क्या चाहिए 40, तो 25 से आगे तक 94 है और 40 से आगे तक 74 है। तो इस बीच कितने रहे होंगे, 20 रहे होंगे। ओके, कितने रहे होंगे 20। हमने क्या किया, घटा दिया आपस में। फिर 40 से अंत तक 74 है और 55 से अंत तक कितने हैं 30 है। तो इस बीच कितने रहे होंगे, तो 74 में से आप 30 को क्या कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। देख लीजिएगा, ओके, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ओके, ठीक। अब हमको चाहिए 55 से 70, 55 से लेकर अंत तक 30 है और 70 से आगे 4 है, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर 70 से 85 कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। 70 से अंत तक कितना है 4 है और 85 से आगे 1 है, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3। 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। और 85 से 100 यानी 85 से मोर देन कितने हैं 100, यानी 85 100 के बीच कितना है 1 है। ये हमारा क्वेश्चन बन के क्या हो गया, रेडी। अगर आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या हो सकता है, तो चलो हम आंसर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका आंसर जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसका आंसर आएगा, मीन का वैल्यू आएगा 47.95 समथिंग क्या हो सकता है, आंसर आप लोगों का आ सकता है। तो देखिए अभी तक हमने लेस देन मोर देन टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी लेस देन दे, मोर देन दे, समझ जाना कौन सीरीज का क्वेश्चन है, ये ग्रुप्ड सीरीज का क्वेश्चन है बॉस। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो और एक वैरायटी वाले क्वेश्चंस देखते हैं, और कैसा क्वेश्चन से पाला पड़ सकता है देखते हैं। चलिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे अच्छे से पढ़ो इसको, अदरवाइज दिक्कत होगा आप लोगों को ना, नहीं तो फिर स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ नहीं पाओगे। अगर इस क्लास को अच्छे से ध्यान दोगे तो पूरा स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल आप लोग का कंफर्म हो जाना है, अच्छा खासा नंबर मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 75 में 70, 65 ऐसा आप अचीव कर सकते हो। अगर आप यूनिट 1 में फोकस करते हो तो जो भैया वीडियो में फोकस करते हो तो क्वेश्चन बनाना आ जाता है, तो सीरीज सेट करना आ जाता है तो, और अगर आपको सीरीज सेट करना नहीं आता है तो लाख आप पढ़ाई कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं, क्योंकि आपको हर चीज में यूनिट 1 में भी सीरीज सेट करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में इसी प्रकार सीरीज सेट तो करना ही पड़ेगा। यूनिट 2 में भी सीरीज सेट करना पड़ेगा, यूनिट 3 में भी सीरीज सेट करना पड़ेगा। 4 और 5 तो खैर अलग है, तो आपको 3 तक तो भैया सीरीज सेट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान दोगे 3 यूनिट गया, 3 यूनिट गया मतलब फेल। ओके, चलिए अब आपके सामने हम और क्वेश्चन रखते हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए और एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि 6 नंबर लिखा है, कहता है 1 to 10 दिया है, 11 to 20 दिया है, 21 to 30 दिया है, 31 to 40 दिया है, 41 to 50 दिया है और 51 to 60 दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। और नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिया है। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया है वो 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 3 दिया है और 3 दिया है और 2 दिया है। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन अपने को क्लास तो दिया है, ये तो कंफर्म हो गया ग्रुप सीरीज का क्या है क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिफरेंट है। देखो कैसे डिफरेंट है, इसका डिफरेंट क्या है। 1 to 10 दिया है, जनरली 10 to 20 देना चाहिए, बट 11 to 20 दिया है। फिर अपन को 20 to 30 देना चाहिए, 21 to 30 दे दिया है। फिर 31 to 40 दे दिया, 41 to 50, 51 to 60। यानी कि जो क्वेश्चन है वो इंक्लूसिव सीरीज में दिया है। कैसा दिया क्वेश्चन, इंक्लूसिव सीरीज में। आपको एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब कंटिन्यू फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस फॉर्म में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्या करना है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा सॉल्यूशन में जाना और लिखना। अब आप बोलोगे क्या सर इसमें फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत है, नहीं फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत नहीं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी एक बात याद रख लो, कभी भी याद रखना फ्रीक्वेंसी, जब कभी भी क्वेश्चन लेस देन के फॉर्म में दिया रहेगा, मोर देन के फॉर्म में दिया रहेगा, या फिर बिलो लिखा हो, बिलो मतलब लेस देन ही होता है, बिलो का मतलब लेस देन ही होता है और अबव का मतलब मोर देन ही होता है, याद रखना ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया है, उसके सामने लेस देन या मोर देन दिया है,
तब आपको फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर कुछ और दिया है तो फिर आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेट करने की जरूरत नहीं, अपने को क्लास सेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो कैसे करें अब अपन लोग, क्लास को क्या करना है, सेट करना। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो आपको क्या करना है, देखेंगे सबसे पहले ये क्लोजिंग जो क्वेश्चन दिया है वो इंक्लूसिव सीरीज में दिया है, इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अपन लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख सकते हैं इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज, या अपन लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो कन्वर्ट करते, देखो कुछ नहीं करना है, क्लास को एक बार लिख लो। देखो क्लास, देखो क्या लिखा है, तो देखो क्लास को क्या करना, सुनो। सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं करना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करिए आप याद रखिएगा 0.5, क्या याद रखिए, 0.5। आप क्या करिए, मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, लोअर लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है, लोअर लिमिट मैक्सिमम अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में आप क्या करिए, लोअर लिमिट में ना आप 0.5 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, और अपर लिमिट में ना आप 0.5 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आपका जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में बदल जाएगा। देखो कैसे समझना, क्लास है, ये देखिए मैंने बोला लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, तो एक में अगर 0.5 घटाओगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। और फिर मैंने बोला कि अपर लिमिट में आप 0.5 जोड़ दो, तो 10 में अगर आप 0.5 जोड़ देते हो तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसी तरीके से 11 में से आप 0.5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। और फिर 20 में 0.5 जोड़ दीजिए, 20.5 आ जाएगा। ऐसी 21 में 20.5 और फिर इसको जोड़ दोगे 30.5, फिर 30.5, 40.5, 40.5, 50.5, 50.5, देन 60.5। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सेट हो गया। और फ्रीक्वेंसी जो है इसको एज इट इज लिख देना, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे लेस देन मोर देन में सेट करते थे वैसा सेट बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्या करोगे, 2, 4, 6, 3, 3 और 2 एज इट इज लिख दो। अब ये क्वेश्चन को आपको जैसे बनाना है वैसे आप बना सकते हो। देखो ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल गया, 0 से 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5। समझ में आया? अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये होता है। आप बोलोगे सर आपने 0.5 लाया कहाँ से, कैसे आया 0.5? देखो क्या है, कुछ नहीं है, आप कोई भी क्लास उठा लो, हम ये 2 क्लास को उठा लेते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। आप क्या करना, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट ले लेना, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट। क्या किया मैंने, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, मैंने किया अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट ले लो, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट कितना भाई, अपर लिमिट फर्स्ट क्लास का 10 है, ओके 10 ले लो, एंड 10 ले लेते अपन लोग, और माइनस किया इसमें से हमने लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट ले लिए। लोअर लिमिट कितना, देखो सेकेंड क्लास का 11 है, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट 11 है, यानी कि 2, 11 माइनस 11, सॉरी सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट 11 और अपर, और फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करोगे 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। ये तो 0.5 मैंने यहाँ से लेकर आया। तो यार इतना पंचायत मत करो, इतना याद तो रख सकते हो कि 0.5 को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस प्लस करेंगे तो आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत आपकी बात नहीं है, नंबर उतने ही मिलना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन से क्या हो सकता है, हम लोग का पाला पढ़ सकता है। अब आगे क्या करना है वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ओके सर, तो यहाँ तक अपना काम क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिटाई देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। अगर आप इसका आंसर चेक करोगे तो इसका आंसर 29 आएगा भाई, देख लेना इसका मीन आंसर कितना आ जाएगा, 29। आप बना के क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, और कैसे कैसे क्वेश्चन का पाला पड़ सकता है देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन अपन को दे सकता है, अब बिलो बोला तो मैंने बोल दिया लेस देन है मोर देन है, वो देखेंगे आप लोग
एक आध और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोग को, जैसे आपको सामने कुछ पाला पड़ सकता है। जैसे कि देखिए और एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्लास, एक क्वेश्चन दिया है क्लास, ठीक है, क्लास दे दिया। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया इसमें हम लोग को, जैसे क्वेश्चन दिया क्लास दिया 2, 3, 4, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे दे दिया है क्लास, क्वेश्चन में दिया है क्लास, क्लास दिया है, क्या क्या दिया है, क्लास 2, 3, 4, 5 to 7, 7 to 10, फिर उसके बाद 10 to 15, फिर उसके बाद 15 to 20 और अंत में 20 to 25। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है। और फ्रीक्वेंसी की अगर तुम लोग बात करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके बुक से देख लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते तो फ्रीक्वेंसी दिया 1, 2, 2, 3, 5 और 10, 8 एंड देन फिर कितना दिया है, 4 दिया है। तो इस प्रकार से सिचुएशन हमको दिया हुआ है। अब बताइए कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। देखा जाए तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा हमको डिस्क्रीट सीरीज भी दिखाई दे रहा है और आधा अधूरा ग्रुप सीरीज भी दिखाई दे रहा है। तो देखो एक बार अगर ग्रुप बन गया है तो समझ लो वो ग्रुप सीरीज ही है, ठीक है। तो देखो ग्रुप सीरीज कितना डिफरेंस दिया है, देखो ग्रुप सीरीज में आप बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। अगर आप सीरीज को परफेक्टली देखो तो 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है बॉस, कितना दिखाई दे रहा है, 5 का डिफरेंस। यानी कि अपन को क्लास होना कैसे चाहिए इसका क्लास, और 5 का डिफरेंस मतलब 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यानी कायदे से हमारा क्लास होना चाहिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 10 से 20 हो गया, सॉरी 10 से 15, डिफरेंस 5 का होना चाहिए, 15 से 20, 20 से 25, ऐसा होना चाहिए क्लास हमारा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार के रूप में हमारा क्लास क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। और हमको सेट करना भी पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे और कैसे पता चला बोलोगे सर कि आप ऐसे ही सेट करना है, तो भाई इसमें देखो ना 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यानी 5 का डिफरेंस है। तो नो डाउट यहाँ से 2, 1, 3, 4, 5 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला क्लास 0 से 5 रहा होगा, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो अपने को फ्रीक्वेंसी सेट करना है। हमको चाहिए 0 से 5। देखो 0 से 5 कितना आता है, 0 से 5 अगर इसको देखोगे तो 2, 1, 3, 4, 2 और यहाँ पे देखो 0 से 5 चाहिए हमको ना, 0 से 5 और यहाँ पे चाहिए 5 से 10। अभी चलो 0 से 5 को भूल जाओ, 5 से 10 देखो, 5 से 10 अगर देखोगे तो ये दिया है 5 से देखो 10, 5 से 10, यहाँ 5 से 7 दिया है, 7 से 10 दिया है। हमको चाहिए 5 से कहाँ तक का, 10 तक चाहिए हमको, 5 से 10। तो 5 से 10 बोले तो कितना है, देखो ये, यानी दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी कितना हो गया 8। 5 से 10 के बीच कितने आते हैं, सॉरी 5 से 10 कितने आते हैं, 8, यहाँ 8 डाल दो, समझ में आया। फिर हमको चाहिए 10 से 15, तो दिया तो है, दिया हुआ तो है 10 डाल दो। 15 से 20 चाहिए, जब दिया हुआ है तो सीधा क्या कर दो, लिख दो। फिर 20 से 25 चाहिए, दिया हुआ तो है, जब दिया हुआ तो चुपचाप क्या कर दो, लिख दो। अब बचा क्या 0 से 5, तो 0 से 5 देख लो, देखो यहाँ से यहाँ तक 0 से 5 के बीच में 5 से पहले इतना जोड़ दो, 5 आ जाएगा, हो गया सेट। अब बना पाओगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा जो मीन का आंसर आएगा, वो मीन का आंसर या तो आपका 12.33 आ जाएगा, या फिर आप लोगों का 2 आंसर दिया है, 12.21 समथिंग दिया है, देख लीजिएगा दोनों में से कोई एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन से पाला पड़ सकता है। तो यार पूरा तीनों यूनिट में इसी प्रकार क्वेश्चन बड़ा आया बाय देगा, तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को सीरीज को सेट करना बड़ी बात है ना, हमने पहले ही बोला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अगर आप नोट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ओके, अब एक आध और क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है, ठीक है। ओके, बोर और होना नहीं भाई, बोर तो होना नहीं है आप लोगों को। आगे और क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा। और एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ सीरीज सेट करने वाला, इस बार थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बताता हूँ। अपने को क्वेश्चन नंबर 12 दिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेजेस दिया हुआ है और कुछ उटपुटांग टाइप का दिया है। सबसे पहले दिया है लेस देन 48, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया है लेस देन 48। और फ्रीक्वेंसी की नाम बात करोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करोगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स की अगर मैं बात करूँ तो दिया हुआ है 5, कितना दिया है 5। उसी तरह अपन को दिया है लेस देन 56, लेस देन 56, ठीक है, और कितना दिया है 12 दिया हुआ है। फिर हम लोग को लिखा है 48 to 64, 48 to 64 देखे तो 29 दिया है। फिर हमको 64 एंड अबव बोल रहा है, अबव मतलब मोर देन, अबव बोल रहा है, अबव मतलब 64 से अधिक, कितना दे दिया 31 दे दिया। फिर हमको दिया है 72 to 80, 72 to 80 निकाल के दिया है 8, एंड देन फिर 80 एंड अबव, 80 एंड अबव, 80 से पूरा अबव आगे तक कितना दिया है 19 दिया है।
और अंत में 88 एंड अबव जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है हम लोगों को 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग को क्वेश्चन क्या किया है दिया है फ्रीक्वेंसी 5, 12, 29, 31, 8, 19, 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमको दिया है। अब इसको क्या करना है सेट करना है। मीन निकालना वो बड़ी बात नहीं है, निकाल देंगे, लेकिन सीरीज तो हम लोग को बड़ा आउटपुटांक टाइप दिया, कहीं लेस देन दिया, कहीं मोर देन दिया है। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोग देखते थे उसमें लेस देन मोर देन थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपन को दे देता था, बट इस बार थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्या दिया अपन को वैरायटी वाला दिया है। लेस देन भी है इसमें और इसमें क्या है मोर देन भी है। अब कैसे सॉल्व करें? तो पहले आप क्लास बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लास बनाने का काम कर लो। चलो क्लास बना लेते हैं अपन लोग। अब क्लास कैसे बनेगा ये भी एक समस्या है। तो इस क्लास इसी से बनेगा, ये कंफर्म है। तो आप देखिए इसमें 48 दिया, 56 दिया है, 48, 64। यार ये जो वैल्यू देखकर आपको किसका टेबल याद आ रहा है? यार मुझे तो 8 का टेबल याद आ रहा है, मतलब 8 का डिफरेंस है इसमें। कितने का डिफरेंस है? 8 का। अब इसमें बोल रहा है लेस देन 48, मतलब 48 में आप 8 घटा दो, 40 to 48। पहला क्लास बना होगा 40 to 48, ओके। दूसरा क्लास बना होगा 48 to 56, फिर 56 to 64, ओके। 56 to 64, ठीक। 64 to 72, 72 to 80, 80 to 88, और 88 अबव हो रहा है ना, 88 से अबव। तो 88 से अपन कहाँ तक ले लेंगे? 88 to 96। तो ये हमारा क्लास क्या हो गया? सेट हो गया, ओके। अब सबसे बड़ा मेन मैटर है वो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी सेट करते, सुनना। हमको चाहिए 40 to 48, हमको चाहिए 40 to 48 चाहिए। और इसमें लिखा देखो लेस देन 48, मतलब 48 से कम 5 है। तो चुपचाप क्या करो, एज इट इज लिख दो। 48 से कम कितना है? 48 के अंदर कितना है? 5 है। चुपचाप लिख दो 5, ओके, ठीक है। फिर हमको चाहिए 48 to 56, हमको चाहिए 48 to 56। हमको कहता है लेस देन 56, मतलब 56 से कम, 56 से लेस देन, मतलब 40 से 56 के बीच कितना दिया है? 12। कितना दे दिया? 12। लेस देन 56 बोल रहा है, मतलब 40 से 56 के बीच, 40 से 56 के बीच 12 दिया है। हमको चाहिए 48 to 56। हमको पता है कि 48 तक कितना, 40 to 48 5 है, जो कि इसी में क्या है 12 में इंक्लूड है। हमको बोल रहा है 56 से लेस देन बोल रहा है, मतलब 56 से 40 इन दोनों के बीच में कितना दिया है? 12 दिया है। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो हमको पता है 12 में 5 यहाँ तक का शामिल है, तो 5 को अलग कर दो, कितना आ जाएगा? 7। ऐसा हमको 40 to 56 चाहिए था, हमने निकाल दिया। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेट करना फ्रीक्वेंसी, फिर से बता दे रहा हूँ। हमको क्वेश्चन में लिखा है लेस देन 56, मतलब 56 बोले लेस देन, मतलब यहाँ से यहाँ तक। जब भी लेस देन बोले मतलब पूरे 48 भी उसमें इंक्लूडेड है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया? 12। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो हमको पता है यहाँ तक तो 5 है, यहाँ तक तो 5 है, 5 को अलग कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा? 7 रहा होगा, ओके। चलिए अब हमको चाहिए 56 to 64। ध्यान रखना 56 to 64 चाहिए। और आपको क्या दिया? 48 to 64। कितना दे दिया? 29। आपको बोलता है 48 to 64, 48 से 64 तक कितना दिया? 29। यहाँ से यहाँ तक हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। हमको पता है इन दोनों का भी डिफरेंस तो पता है 7 है। यहाँ से यहाँ तक तो 7 है। हमको दिया कहाँ से? 29 कहाँ से दिया? यहाँ से यहाँ तक का दिया है 29। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो 7 को क्या कर दो? अलग कर दो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है। 7 अलग करो, 7 जैसे ही अलग करोगे 22 यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा। दूसरा सेट हो गया। क्लियर है? दिमाग लगाइए, आगे बढ़ते हैं। फिर हमको दिया है अगला, देखें, हमको चाहिए 64 to 72। हमको बोल रहा है 64 एंड अबव 31 है, मतलब 64 से अबव बोल रहा है, मतलब यहाँ तक 60 से 64 से यहाँ तक एंड तक कितना बोल रहा है? 31 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 31। तो अभी ये निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, अभी ये निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, अभी जाने दो। फिर हमको चाहिए 72 to 80। चेक करो, हाँ 72 to 80 है। तो कोई अरे यहाँ तो निकाल ही के दे दिया है, 72 to 80 चाहिए आपको, और निकाल के भी दे दिया है। जब निकाल के दे दो तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप क्या कर दो? लिख दो। कुछ ज़्यादा प्लस माइनस मत करते रहना। जब निकाल के दे दिया तो क्यों प्लस माइनस करोगे? आपको चाहिए 72 to 80 और निकाल के भी दिया है 72 to 80, तो जब निकाल के दिया तो सीधा लिख दो, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो? आई बात समझ में? इसके बाद हमको चाहिए 80 एंड 80 अबव, 80 to 88, 80 to 88 चाहिए। हमको क्या दिया? 80 एंड अबव। 80 एंड अबव मतलब 80 से पूरे एंड तक। 80 से एंड तक कितना दिया? 19। 80 से लेकर यहाँ तक कितना दिया? 19। 80 से यहाँ तक कितना दिया है? 19। हमको चाहिए 80 to 88, तो 80 से 80 से अबव, 80 to अबव, यानी यहाँ से पूरा एंड तक कितना दिया? 19। और 88 एंड अबव कितना दिया? 5। 80 से अबव तक कितना दिया? 5। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक। अब सुनो, ये तो लिख दिया ना 88 to अबव, तो यानी कि 80 से 96 तक 5 रहा होगा। अब हमको चाहिए 80। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 80 एंड अबव, 80 एंड अबव 19, मतलब 80 से पूरा एंड तक कितना दिया होगा? 19। हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो अपन को पता है कि 88 तक तो 5 है,
इनका ग्रुप में 5 है, तो इस 5 को अलग कर दो, तो 19 में से 5 अलग करोगे कितना आएगा 14, ये आ गया 14। नहीं समझ में आया? हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, 80 एंड अबव 19 बोल रहा था, हमने बोला ठीक है उसको भी छोड़ दिए। 88 एंड अबव, देखो 88 एंड अबव कितना बोल रहा है 5, यानी 80 से 96 तक कितना है 5 है, तो ये निकाल सकते हैं बीच का। तो 88 से 96 तक 19 बोल रहा है, हमको चाहिए 80 to 88, तो हमको पता है कि भाई यहाँ तक तो 88 तक तो 5 है ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो अलग कर दो 5 को 19 में से, क्या निकल आएगा 14। आ गया समझ में? ओके। अब अपन आ जाते हैं कहाँ पर, फिर ये वाला छूटा था जो इसमें आ जाते हैं। अब सुनो, हमको चाहिए 64 to 72, हमको चाहिए 64 to 72। हमको क्वेश्चन में क्या बोला 64 एंड अबव, 64 एंड अबव 31 है, मतलब 64 से पूरा एंड तक, 64 से पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 31 है, मतलब इसमें ये कंटेंट भी क्या है शामिल है, मतलब 8 भी शामिल है, 14 भी शामिल है, 5 भी क्या है शामिल है। तो जो इसके ग्रुप में नहीं उसको अलग कर दो, 31 में 8, 14, 5 को अलग कर दो। चलो करके देखते हैं। तो 31 में से अपन क्या कर देंगे अलग, 8, 14 और 5 को क्या कर देंगे अलग कर देंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 4। चेक कर लो फिर से, 31 में से 8 को अलग कर दो, ये वाला अलग कर दो, अलग ग्रुप का है, 14 को भी अलग कर दो, और फाइनली अपन 5 को भी क्या कर देंगे अलग कर देंगे, तो आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर लिया, सेट कर लिया। अब आगे काम तो आप कर सकते हो, मीन आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। देख लीजिए ये भी हमने क्वेश्चन बना दिया। अगर आप आंसर चेक करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 68। मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है भैया, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, कई बार एग्जाम में आया है, देख लीजिएगा सबसे ज्यादा, बहुत प्रैक्टिस करिएगा इसको, ठीक। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमारा पाला पड़ सकता है पूरे यूनिट 5 तक का, तो आप इसको क्या करिए अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे और एक आध क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके, मिटा दें इसको, चलिए हम मिटा देते हैं इसको। अब कई बार क्या होता है हम लोग सामने लास्ट क्वेश्चन, देखो इस प्रकार के मैंने तकरीबन सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए किस प्रकार के क्वेश्चन का पाला पड़ सकता है। एक क्वेश्चन और पाला पड़ सकता है जिसके सामने ऐसा कुछ लिखा रहेगा, या तो उसके सामने आपको सेंट्रल साइज लिखा रहेगा या फिर मिड वैल्यू, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सेंट्रल साइज लिखा रहेगा या फिर मिड वैल्यू लिखा रहेगा, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज मत होना, याद रखना। चाहे सेंट्रल साइज लिखा रहा है या मिड वैल्यू लिखा रहा है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, ठीक है। आप कैसे लिखा रहेगा, जैसे मान लो दिया 15, 25, 35, कुछ भी दे सकता है नंबर, 45, 55, 65, 75, 85, इस प्रकार से अपन को कुछ भी नंबर्स क्या कर सकता है, दे सकता है। और अपन को फ्रीक्वेंसी दे देगा 2, ऐसा फ्रीक्वेंसी दे सकता है, जो 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, कुछ भी दे सकता है फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अपन को क्या कर देगा, दे देगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो बताओ ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैंने सिखाया था कि अगर क्वेश्चन के सामने लेस देन लिखा रहे, मोर देन लिखा रहे, बिलो लिखा रहे, अबव लिखा रहे, समझ जाना ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है। और उसके साथ मैंने और एक बात बताया था कि अगर क्वेश्चन के सामने सेंट्रल साइज या मिड वैल्यू लिखा है, समझ जाना वो ग्रुप सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये भी कैसा क्वेश्चन है, ग्रुप सीरीज का लिखा है। कैसा क्वेश्चन है, ग्रुप सीरीज। तो इसका बहुत ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इसमें ग्रुप तो नहीं दिया है, तो ग्रुप आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ग्रुप, सुनिएगा। अपन को ग्रुप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए आपको मिड वैल्यू सेंट्रल साइज दिया है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस, पहले तो लिखना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन ईच मिड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन ईच मिड वैल्यू। हर एक मिड वैल्यू के बीच में कितने का डिफरेंस है, पहले आप ये देख के बताइए। सर हम देख रहे हैं इसमें कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है। जितने का डिफरेंस दिया उतने को क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। फिर लिखो देन हाफ ऑफ डिफरेंस, क्या लिखना, हाफ ऑफ डिफरेंस। जितना डिफरेंस आया है, जितना भी डिफरेंस आया है उसका आप क्या कर लीजिए, हाफ निकाल लीजिए। यानी 10 डिफरेंस आया ना, 10 का हाफ निकाल लो, कितना आ जाएगा 5। यही मेन पंच है, 5 आ गया। क्या आ गया, 5। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे देन 5 विल बी डिडक्टेड, 5 विल बी डिडक्टेड, डिडक्टेड मतलब होता है घटाना। 5 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच मिड वैल्यू, हर एक मिड वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, 5 हमको घटाना पड़ेगा फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास, फॉर लोअर लिमिट ऑफ क्लास। क्लास के लोअर लिमिट के लिए आपको 5 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। एंड 5 विल बी एडेड टू ईच मिड वैल्यू, हर एक मिड वैल्यू है सेंट्रल साइज में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को जोड़ना पड़ेगा फॉर
काहे जोड़ना पड़ेगा भाई? फॉर अपर लिमिट ऑफ क्लास, फॉर अपर लिमिट या फिर मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्लास, क्लास के मैक्सिमम लिमिट के लिए क्या सिखाया हमने? हर एक मिड वैल्यू को 5 को घटाओ और 5 को क्या कर दो? जोड़ दो, आ जाएगा। चलो बना के दिखाते हैं क्लास। तब मैं क्लास बना के दिखाता हूँ, ठीक है? तो क्लास कैसे बनेगा देखिए। हर एक मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू को देखो, ये कितना लिखा? 15। तो लोअर लिमिट के लिए मैंने बोला कि 5 को क्या करो? घटाओ। 5 को क्या करो? घटाओ। तो 15 में से 5 घटाइए, कितना आ जाएगा? 10। ठीक हो गया, लोअर लिमिट आ गया। फिर इसी 15 में 5 जोड़ दीजिए अपर लिमिट के लिए। 15 में 5 जोड़िए, कितना आ गया? 20। ये पहला क्लास बना। ठीक, वैसे अब दूसरे में आ जाओ। 25 में 5 घटाओ, 20 आ गया। 25 में 5 जोड़ो, 30 आ गया। 35 में 5 घटाओ, 30 आ गया। 35 में 5 जोड़ो, 40 आ गया। ठीक वैसी 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से कर लो 90, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी की जहां तक बात आएगी तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करना है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी जैसा दिया है चुपचाप लिख दो। फ्रीक्वेंसी सिर्फ अपन लेस देन, मोर देन वगैरह में अपन क्या करते हैं? सेट करते हैं, अदरवाइज सेट नहीं करते। समझ में आया? तो ये हमने बता दिया आपको। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप बना सकते हैं। तो ये हमने मनगढ़ंत क्वेश्चन बताया था, तो इसका आंसर हम नहीं बना सकते, लेकिन आप बनाइए, जो भी आंसर आएगा मीन का आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया? तो हमने आपको क्या सिखाया था? मीन हमने सिखाया था। तो मीन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कैसे पहचानना वो मैंने बता दिया। हमने देखा डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानना वो भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ग्रुप सीरीज कैसे सॉल्व करना है, कैसे पहचानना वो भी मैंने बताया था, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? और क्वेश्चन जब इस प्रकार की वैरायटी वाला क्वेश्चन आएगा तो सीरीज कैसे सेट करना है वो हमने आज के वीडियो में क्या कर लिया? अच्छी तरीके से सीख लिया। ओके, अब आपका काम क्या है देखिए। आपको क्या करना है? आप लोग क्वेश्चन मत बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप क्या करिए? अपने बुक का एग्जांपल से स्टार्ट करिए। एग्जांपल्स बनाइए, तो एग्जांपल्स में क्या होगा कि आपका जो चीज मतलब जो भी क्वेश्चंस है तो उसको जब आप बनाओगे, फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। आप फ्रीक्वेंसी सेट करिए, फिर चेक करिए कि भाई आपने फ्रीक्वेंसी सेट किया है कि नहीं किया। तो जैसे आप चेक करोगे आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई आपने सही किया है। तो आप उसके ज्यादा सॉल्यूशन वगैरह पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखना। क्लास अपने हिसाब से जैसा हमने रूल सिखाया उसके हिसाब से सेट करो और चेक कर लो सेट सही किया कि नहीं किया हो। उसके बाद जैसा सिखाया गया उसी हिसाब से मीन निकालिए, आपका आंसर 101% आएगा ही आएगा। उसको आप क्या करिएगा? बनाइए, ठीक है? तो आज का काम यही है आपका कि आप सारे क्वेश्चन के मीन वगैरह जितने मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आप क्या करिएगा? कंप्लीट करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ अलग से मीन के कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है? चलिए आज के क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।